नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है मोह क्या है और माया का चक्रव्यूह कैसा होता है। साथियों, इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि मोह माया में पड़े हुए मनुष्यों की किस प्रकार से दुर्गति होती है और कैसे कैसे नर्क ले जाता है ईश्वर उनको। साथियों, कहानी बहुत ही लाजवाब प्रेरणा देने वाली है, तो इसे बिना स्किप करे बने रहें कहानी के अंत तक। और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो काफी बूढ़े हो गए थे। उनके पास एक दाना पीसने की चक्की थी। अपनी उसी दुकान पर बैठे थे। बूढ़े होने पर भी वो दाना पीस रहे थे। पीसते जाते और कहते जाते, इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। उसी समय एक साधु दुकान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुने और सोचा कि कितना दुखी है यह व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। साधु जी उसके पास जाकर बोले, सेठ, बहुत दुखी लग रहे हो। मेरे पास एक विद्या है, ये तुम चाहो तो तुझे मैं स्वर्ग ले चल सकता हूं। चलता है क्या मेरे साथ? तुझे यहां के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, तुम बहुत दयावान हो, परंतु मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूं? इतना बूढ़ा हो गया हूं, अभी तक कोई भी संतान नहीं है। संतान हो जाए तो अवश्य चलूंगा। साधु ने कहा, बहुत अच्छा। ये कहकर साधु वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हुए। तब वही साधु फिर वापस आया और कहा, चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान भी हो गई है। सेठ ने कहा, हाँ हो तो गई है, परंतु अभी तो वे किसी योग्य नहीं हैं। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब तुम आना, मैं अवश्य चलूंगा। लड़के बड़े हो गए। वह साधु फिर आया, पर सेठ नहीं था। उसने पूछा कि सेठ जी नहीं हैं, कहां गए? तो उसे पता चला कि सेठ जी मर गए हैं। साधु ने अपने योग बल से देखा कि मरकर वह कहां हैं। तो उसने पता किया कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलेगा स्वर्ग को? अभी बैल ने सिर हिलाकर कहा, कैसे जाऊं? बच्चे अभी ना समझ हैं। मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे और इस प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठा पाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता। कुछ देर और ठहर जा, तब मैं चलूंगा। 5 वर्ष बीत गए। साधु जी फिर वापस आए और देखा कि दुकान के सामने अब वो बैल भी नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक भी खरीद लिया। उसने इधर उधर पूछा कि बैल कहां गया, तो उसे पता चला कि बोझ ढोते ढोते वह बैल भी मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल से पता लगाया, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल, तुझे मैं स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा? देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं। मेरे लड़के घर में नहीं हैं। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को कौन बचाएगा? नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साधु फिर चला गया। 1 वर्ष बाद
उसने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया। उस साधु ने अपने योग साधना का पुनः प्रयोग किया तो पता चला कि सेठ अपने घर के पास से बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी अभी होगी? कहां से कहां पहुंच गए तुम? अब भी मेरी बात मान लो, आजा, मैं तुझे स्वर्ग ले चलता हूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्लाकर कहा, नहीं, जा, तू यहां से चला जा। क्या मैं ही रह गया हूं स्वर्ग जाने के लिए? और सबको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहां मैं अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुश होता हूं। स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुंह देखूंगा? तो साथियों, यही है मोह का चक्कर। मोह में फंसे रहने का परिणाम यह मोह का चक्कर आत्मा को नीचे से नीचे ढकेलता चला जाता है। इसी प्रकार के कर्म मत करो, कर्म करो अवश्य, परंतु मोह और ममता से हटकर करो। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। मोह क्या है, माया का चक्रव्यूह कैसा होता है। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।